करती हूँ, ऐसे माँ और गुरुवर के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। सुंदर मंच पर विराजमान माता भगवती एवं गुरुवर श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को सादर नमन वंदन करते हुए और अपने हृदय में धारण करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त पदाधिकारों गणों, गुरु भाई, गुरु बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच रही है वहाँ तक के समस्त ग्रामवासियों को सह सम्मान सहृदय दोनों हाथ जोड़कर जय माता की जय गुरुवर। बड़े ही सौभाग्य के क्षण होते हैं जब हमें गुरुवर की साधना आराधना करने का अवसर मिलता है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे गुरुवर को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें कुछ हमारे गांव के लोग हमसे पूछ रहे थे कि जब सभी लोगों को निमंत्रण गया, सभी सेलिब्रिटी बुलाए गए, साधु संत सन्यासी बुलाए गए, तो क्या तुम्हारे गुरुवर को वहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया गया? तो मैंने उनसे कहा कि हमारे गुरुवर को किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो यह कार्य हो रहा है वह हमारे गुरुवर की कृपा से ही हो रहा है। हमारे गुरुवर की ही कृपा है जो यह परिवर्तन चल रहा है। और हमारे गुरुवर ने कहा भी था कि जब वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मैं सूक्ष्म रूप में वहाँ उपस्थित रहूंगा। और जब हमने टेलीविजन पर वह कार्यक्रम देखा तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में आभास हो रहा था कि अन्य दिव्य शक्तियों के साथ हमारे गुरुवर की भी सूक्ष्म उपस्थिति वहाँ पर है। सभी ने इसी बात का अनुभव किया है, लेकिन समाज में कुछ लोग कौरवों के समान होते हैं और कुछ लोग पांडवों के समान होते हैं। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आए थे तो पांडव तो जानते थे कि यह कौन है, तो उन्होंने उनका सानिध्य प्राप्त किया और उनके मार्गदर्शन पर चले। लेकिन कौरव यह नहीं जानते थे कि भगवान कौन है, वो जानते भी थे तो जानकर अनजान बने रहे। तो महाभारत के युद्ध के पहले का एक प्रकरण आता है जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में जाते हैं तो हमारे महाकवि ने लिखा है कि मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भारी विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तू आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भार, बक्षस्थल भूमंडल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पद मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे, चर अचर जीव सरचर अक्षर सब है मेरे मुख के अंदर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सरसंधु मंद्र, सतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति दले, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध ले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध ले, भूलोक अतल पाताल दे, गतोर अनागत काल दे। यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत का रण, रत्नों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुत्ते जाल दे, पल के नीचे पाताल दे, मुट्ठी में तीनों काल दे, मेरा स्वरूप विकराल दे, बांध मुझे। भगवान का यह रूप सिर्फ उस भरी सभा में 2 ही व्यक्तियों ने देखा, एक तो थे महात्मा विदुर और एक थे महाराज धृतराष्ट्र, जो अपनी मन की आंखों से भगवान को दर्शन कर रहे थे। महात्मा विदुर तो देख रहे थे कि मेरे अहोभाग्य है कि मेरे जन्मों जन्मों के पुण्य आज फलीभूत हुए हैं जो मुझे भगवान के इस विराट रूप के दर्शन हुए। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र कुछ मन में डरे हुए थे, उन्हें भगवान के उस रूप में कौरव कुल का नाश नजर आ रहा था, दुर्योधन की मृत्यु नजर आ रही थी। और भगवान जब अंत में सभा से जाते हैं तो एक गुण रहस्य हर मानव जाति के लिए बताकर जाते हैं कि यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूर्य को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है, सूर्य को साध न सकता है वह मुझे
बांध कर सकता है। भगवान ने यह बताया कि सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हमारे गुरुवर ने यही बताया है कि हमें एकांत साधनाएं करना है। एकांत साधनाओं के माध्यम से हमें स्वयं को जानना है। जब हम बदलेंगे तभी हम युग में परिवर्तन कर पाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो हमें अपने गुरुवर पर पूरा विश्वास कर रखना है, और हमें तो पूरा विश्वास है ही। और हम तो बस गुरुवर से ही कहते हैं कि हमें माँ गुरुवर का सहारा मिल गया, अब और सहारा क्या चाहे। हमें माँ गुरुवर का सहारा मिल गया, अब और सहारा क्या चाहे। जब सूर्य हमारे पास है, जुगनू से उजाला क्या चाहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को माँ और गुरुवर के चरणों में समर्पित करते हुए एक बार पुनः सभी को ससम्मान सहृदय दोनों हाथ जोड़कर जय माता की जय गुरुवर।